पब्लिक इंटरेस्ट में शुरुआत आज उस खबर से करनी है जिसे सुनकर पहली बार मैं भी चौंक गया। 2 दिन पहले छुट्टी थी, घर पर था, अचानक एक फोन आया। दूसरी तरफ एक लड़की थी, उसने मर्चेंट नेवी के अपने एक रिश्तेदार के बारे में बताना शुरू किया। कहा अंकित सकलानी नाम था, मुंबई की कंपनी के लिए काम कर रहा था, तुर्की रशिया वाले रूट पर शिप में तैनात था। लड़की ने बताया कि जब शिप रशिया से तुर्की के लिए जा रहा था तभी कैप्टन का फोन आया। परिवार को अंकित के मौत की खबर सुना दी गई। कहा कि उसने सुसाइड कर लिया है। फोन पर लाश की तस्वीरें भेजी जिसमें शरीर पर चोट के निशान थे। परिवार को ना शव मिला और ना ही आगे की कोई जानकारी। परिवार का दावा है जिस शिप पर यह सब कुछ हुआ उसे तुर्की ने अपने पोर्ट पर सील कर दिया है। क्रू मेंबर को भी पकड़ लिया है। इसी खबर को लेकर हमारी टीम ने पड़ताल शुरू की। आखिर ये पूरा माजरा है क्या? तुर्की वाले जहाज पर अंकित की मौत का आखिर सच क्या है? शिप के मीटिंग रूम में बहस हो रही है। कुर्सी पर बैठा ये अंकित सकलानी है। सिर के पिछले हिस्से पर गहरी चोट लगी है, वो लहूलुहान है। अंकित के कुछ साथी सामने खड़े हैं। शिप का कैप्टन दिलीप बार बार अंकित को कुछ समझा रहा है, लेकिन अंकित घर जाने की जिद पर अड़ा है। आखिर क्यों? ऐसा मत कर, तेरी बीवी बच्चे जाओ घर पे। हाँ तो जाओ घर पे अच्छे से। नहीं मैं आ जाऊंगा, मार देंगे समय को। कोई नहीं। 11 दिसंबर को अंकित ने अपने मोबाइल फोन से ये वीडियो अपनी पत्नी को भेजा। इसके बाद देहरादून के अंकित को किसी ने नहीं देखा। रूस से तुर्की के बीच अंकित के साथ आखिर क्या हुआ? अंकित सकलानी के सिर पर गहरी चोट कैसे आई? क्या समंदर के बीच अंकित ने शिप पर कुछ ऐसा देखा जो बाकी स्टाफ नहीं चाहता था? क्या वाकई अंकित ने सुसाइड किया या सच कुछ और है? जितने बड़े सवाल हैं, राज उतने ही गहरे। सच क्या है? सवालों की तिलिस्म तोड़ने के लिए हम जा पहुंचे देहरादून। गढ़वाल कॉलोनी में यह है अंकित का घर। मां बदहवास बैठी है। पिता की आंखें बेटे की राह देखते देखते थक गई। अंकित की पत्नी सदमे में है। पति की फोटो देखकर वो दिल को दिलासा दे रही है। 3 साल की बेटी हर गम से अनजान है। उसे तो लगता है पापा घर आने वाले हैं, लेकिन परिवार की आस टूटने लगी है। कि मेरे हस्बैंड ने 1 तारीख को शिप में ज्वाइन किया था और 10 डेज तक सब कुछ बहुत बढ़िया था। मेरी उनसे नॉर्मल बात हो रही थी। उन्होंने कभी मुझे कोई इशू नहीं बताया। 10 डेज तक सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने कहा सब ठीक है, रशिया जा रहा है शिप, और जो है मैं 9 मंथ, वो हमेशा ही 9 मंथ की सेलिंग करके आते थे। वो लास्ट APJ शिपिंग कंपनी से आए थे। अब चाहे तो वहाँ उनकी इंक्वायरी कर सकते हैं। 9 मंथ उन्होंने पूरा अपना वहाँ कॉन्ट्रैक्ट किया था। 10 डेज के बाद उनके ऐसे मैसेज आने लगे कि वो यहाँ पे परेशान है, कि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। ये मैसेज है। जब उनके ऐसे मैसेज आए तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी शिपिंग कंपनी से बात करूंगी और जो भी होगा, अगर तुम्हें साइन ऑफ करना, अगर उनका नहीं बन रही है या कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो तुम वहाँ से पोर्ट से साइन ऑफ कर लो। 10 दिन में ही नौकरी छोड़ने की नौबत क्यों आई? अंकित के साथ कुछ तो गलत हो रहा था, जिसकी जानकारी वो बार बार परिवार को दे रहा था। 11 दिसंबर के वीडियो के बाद अगले ही रोज यानी 12 दिसंबर 2023 सुबह 3:25 पर अंकित की पत्नी को फोन पर मैसेज आता है। व्हाट्सएप पर दोनों के बीच जो बात हुई उससे साफ हो जाता है कि अंकित जिस शिप पर था वहां सब कुछ ठीक नहीं है। यहां परिवार का शक और गहराने लगा। किसी अनहोनी की फिक्र परिवार के हर सदस्य को होने लगी। मैंने इनकी कंपनी से बात की। मैंने इनकी कंपनी से बोला, मैंने कहा मेरे हस्बैंड के साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। उस टाइम पे उन्होंने बहुत लाइटली लिया। उन्होंने कहा अभी आपके हस्बैंड को तो सिर्फ जो है 10 डेज हो रहे हैं ज्वाइन किए हुए, हम साइन ऑफ कैसे करवा सकते हैं? तो मैंने उनको ये भी बोला, मैं आपकी जो फ्लाइट की टिकट है, मैंने कहा मैं उसका पेमेंट भी आपको देने को तैयार हूँ, और मैंने कहा मैं उसका पेमेंट आपको कर दूंगी, आप उनको साइन ऑफ करवा दो, क्योंकि जो उनके पैसे जा रहे थे बहुत वियर्ड थे कि जान को खतरा है, तो ऑब्वियसली बात है फैमिली परेशान होगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं आपको फ्लाइट के पैसे जो है वो भेज दूंगी। मेरी बात हो रखी है कंपनी के जो एजेंट थे वहाँ से। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, जो भी पेमेंट होगा हम आपको बता देंगे। तो ऐसा है कि
कि अभी तो जो है शिप ना पोर्ट में लगानी है, जैसे ही शिप पोर्ट में लगेगा मैंने कहा साइन ऑफ करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैम कब तक लगेगा? तो कहती हैं कि मैम शायद मंडे तक 18 जो है डेट तक शायद ना शिप पोर्ट पे लग जाएगा, टर्की पोर्ट पे, और हम ना उनका साइन ऑफ करवा देंगे। परिवार लगातार कंपनी के टच में था और शिप के कैप्टन दिलीप से भी बार बार बात हो रही थी। वो उसे रिलीज करने की बात भी कह रहे थे, लेकिन अचानक ऐसी खबर आई जिसकी कल्पना भी इस परिवार ने नहीं की थी। अंकित की वाइफ के पास कॉल आई है 18 तारीख को कि अंकित ने शिप से जंप कर दिया है, ऐसा इन्फॉर्म हमें किया गया है। और इन्फॉर्म हमने पूछा है तो कितने बजे की बात है, तो बताते हैं यहाँ के लोकल टाइमिंग के हिसाब से 11 बजे कर उसने जंप करा है, और हमें 5:30 बजे इन्फॉर्म किया जाता है यहाँ के लोकल टाइमिंग के हिसाब से। लेकिन उससे कुछ टाइम पहले सैटरडे की बात है, इसको अपनी वाइफ को उसने एक वीडियो भेजी है, जो कैप्टन ने भेजी है, जिसने भेजी है ये पता नहीं है, कि उसके साथ मारपीट हुई है। जैसे कि दिख रहा है वीडियो में, उसके सर में पीछे से वार किया गया है, साफ दिख रहा है उसमें खून से लथपथ है। बेचारा माफ हाथ जोड़ के बोल रहा है कि मुझे घर भिजवा दो, मुझे नहीं करनी है, लोग मुझे मार देंगे। संभल कर तेरी बीवी बच्चे। अंकित को किससे जान का खतरा था? शिप का कैप्टन क्यों बार बार परिवार को ये दिलासा दे रहा था कि यहाँ सब कुछ ठीक है, और जब सब ठीक था तो अंकित ने सुसाइड क्यों किया? दीपक कैप्टन है जो मेरे से सैटरडे तक मेरे कांटेक्ट में था। मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा, तो उसने भी यही बोला कि हाँ कि मैम अगर इनको प्रॉब्लम है हमें छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंपनी को रिपोर्ट मैं ही भेजती हूँ। उन्होंने भी यही बोला कि मैं मंडे तक शिप पोर्ट पे लग रहा है और साइन ऑफ इनका हो जाएगा। अब जिस पर्सन का मंडे को शिप लग रहा है वो पर्सन सुबह 7 बजे पागल है जो सुसाइड करेगा? शाम को 4 या 5 बजे उनको टिकट मिलनी थी और शायद ट्यूसडे तक या वेडनेसडे तक वो अपने घर पहुंच जाते, तो वो मंडे को सुसाइड क्यों अटेम्प्ट करेंगे? पहली बात तो ये है ना। और दूसरी बात ये है कि संडे के बाद से मंडे को इंसिडेंट होता है, लेकिन जो दीपक जो कैप्टन है वो मुझे संडे के बाद से रिप्लाई नहीं करता है। शिप वालों के लिए बहुत ईजी है अपना पल्ला झाड़ना कि इंसान कूद गया, क्योंकि वो सबसे ईजी वे है ना। तो वो अभी तो हम तो मिसिंग ही मान रहे हैं कि वो मिसिंग है। अब हो सकता है कि उन्होंने शिप में रखा हुआ है, हो सकता है कि कूदे ही ना हो। हमने उनसे सर्च वीडियोस मांगी है, हमने कहा कि अगर आपने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है वीडियोस का है, हमें वीडियोस दिखाइए ना। हमें क्या पता चल रहा है कि टर्की में बैठ के आपने सर्च ऑपरेशन चलाए? मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि हमने तो कोस्टल गार्ड्स बुला लिए, हमने तो एरोप्लेन से हम सर्च कर रहे हैं। आपके अब इतना बड़ा शिप चला रहे हो, आपके पास इतने सारे इक्विपमेंट्स है रेस्क्यू करने के लिए। मेरे हस्बैंड कोई पहली बार नहीं जा रहे हैं, 15-18 ईयर्स से वो जा रहे हैं। इतनी अच्छी स्विमिंग आती है कि मैं मान ही नहीं सकती कि डूब के मर गया इंसान, मैं मान ही नहीं सकती। किसी ने इंजर्ड करके फेंका होगा वो अलग चीज़ है। सकलानी फैमिली के सवाल वाजिब भी है, यानी कहीं ना कहीं कोई तो पेच जरूर है जिसे शिप मैनेजमेंट छिपा रहा है। क्यों अंकित शिप को जहन्नम जैसा बता रहा था? परिवार वालों के गले ये बात कतई नहीं उतर रही कि अंकित ने आत्महत्या की। 3 साल की बेटी है, कमाने के लिए जा रहा है इंसान। अगर सुसाइड करना होता यहाँ नहीं कर लेता? 15 दिन वहाँ जाके सुसाइड करेंगे वो, जहाँ उनकी बॉडी में रेस्क्यू नहीं हो रही है। तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। तो मतलब इतने ज़्यादा सस्पेक्टेड है उनकी सारी चीज़ें कंपनीज की कि मैं क्या बताऊं कि ना वो संडे के बाद से कोई रिप्लाई कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने अपना ऑफिस भी यहाँ पे खोला हुआ था, ठीक है, रिक्रूट करते थे जो भी ये लोग। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे पसंद नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं एजेंट हूँ, मैं रिक्रूट करता हूँ शिप में लोगों को। मतलब जैसे होता है कि भाई मैं पैसे ले रहा हूँ या उसकी तरह से मैं रिक्रूट करता हूँ लोगों को, तो ये लोग मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हैं। उनको प्रॉब्लम होगी ये एजेंट हैं या रिक्रूट करते हैं या उन्होंने किसी को बोल दिया हो, ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते। एक्चुअली हमेशा कभी भी शिप की जो पूरी चीज़ें हैं, मतलब जो कुछ भी हो रहा है, कभी हमें फैमिली को मतलब कभी ऐसे इन्फॉर्म नहीं करते थे। 9 मंथ उन्होंने वहाँ पूरा अपना सर्विस दिया है APG में। इसका ये फर्स्ट कंपनी है, इस कंपनी को एक्चुअली हम ढंग से जानते भी नहीं है। मुझे ये तक नहीं पता था कि ये जो इसके वैसेल है जिस पे गए थे 20 साल पुराना है। मामला बेहद पेचीदा है। परिवार को एक तरफ कंपनी से झूठे दिलासे मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन और पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब परिवार ये सोचकर परेशान है कि उसकी मदद करेगा कौन। हम SSP कार्यालय गए थे तो उन्होंने बोला है ये इंटरनेशनल मामला है, 2 देशों का मामला है। एप्लीकेशन लेने से हमें इनकार कर दिया गया है कि हम यहाँ पे मुकदमा 0 FIR लॉन्च नहीं कर, मतलब दाखिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये उत्तराखंड का रहने वाला नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? हम मुंबई जाएंगे या टर्की जाएंगे अपनी रिपोर्ट करने? हम तो अपने यहीं करेंगे ना रिपोर्ट, उत्तराखंड में तो करेंगे। हम यहाँ के हैं तो हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है इस समय। कोई मिसिंग है क्या है, हमें रियलिटी पता चलनी चाहिए और जस्टिस होना चाहिए पर्सन के साथ। पर्सन इतने सालों से काम कर रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है शिपिंग कंपनी को, और एक अलग कंट्री में जाके है ना अपने प्रोफेशन में जाके इंसान सुसाइड कैसे कर सकता है? पुलिस 2 मुल्कों का मामला बताती है, DM और CM मौन है। परिवार ने विदेश मंत्रालय और तुर्की दूतावास तक से दरख्वास्त लगाई है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई। परिवार चीख कर इल्जाम लगा रहा है कि अंकित को
शिप कंपनी ने मार डाला। उसको मेंटली टॉर्चर किया गया है कि मतलब कि अपने आप को कुछ वो करे। अब करा गया है, क्या धक्का दिया गया है, इसके बाद मारपीट हुई है, हमें कुछ नहीं पता है। बाकी शिप कंपनी से कैप्टन द्वारा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। हमने एम्बेसी द्वारा कांटेक्ट किया है, एम्बेसी द्वारा जो वो बता रहे हैं कंपनी वाले वही जवाब वही दे रहे हैं। सिर्फ एलिविश शिपिंग से हमसे बात हो रही है, वो भी वही बोल रहे हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ उनके, अभी सर्च रेस्क्यू चल रहा है, सर्च चल रहा है, यही मेरे मेल द्वारा वो हमें स्क्रीनशॉट करके भेज रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। अभी कैसा है वो, ठीक है, क्या है, मिला कि नहीं मिला, कुछ मतलब हमें कुछ सर्च चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। हमने उनसे फोटो वीडियो मांगी है कि सर्च चल रहा, तो हमें फोटो वीडियोस दिखाइए, तो ऐसा कुछ उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाया। अंकित ने सुसाइड किया या उसकी हत्या हुई, ये सवाल उतना ही गहरा है जितना अंकित के साथ हुआ हादसा। सच क्या है, अब ये पता सरकार को लगाना है, क्योंकि सवाल देश के बेटे का है, जो एक माँ के लिए उसकी आंखों का तारा था, एक पिता के लिए उसके बुढ़ापे का सहारा, और पत्नी के लिए ताउम्र का साथी और आखिरी उम्मीद। पड़ताल का एक सिरा कवर हो चुका था। अब पब्लिक इंटरेस्ट की दूसरी टीम मुंबई के उस एल्विश मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर में गई जिसका जिक्र अंकित के परिवार वालों ने किया। ये वही कंपनी है जिसने अंकित को तुर्की की शिप पर भेजा था। तो क्या इस कंपनी को अंकित के बारे में कोई जानकारी थी? क्या कंपनी के नाम पर कोई था भी वहां या नहीं? यहाँ मुंबई से चलाई जाती है, मुंबई के मीरा रोड इलाके में इसका दफ्तर है, इसलिए मैं यहाँ पर पहुँचा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ताला लगा है, और यहाँ के जो पड़ोसी हैं उनके मुताबिक जो है ये कई दिनों से जो है बंद है, खुला नहीं था। और यहाँ पे पहले जो एसी वगैरह लगाई गई थी वो जो है एसी भी यहाँ से निकाल ली गई। आप देख सकते हैं कि दो यहाँ पर जो है ये ब्लॉक्स लगे हुए हैं जिसमें एसी लगे हुए थे, लेकिन आप देखिए कि इसका एसी का जो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है उससे एसी गायब है। तो इस चीज़ से जो है उम्मीद लगती है कि हो सकता है कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया हो कि हो सकता है कि जांच यहाँ तक पहुँचे। उसमें जो एक एजेंट है उसका नाम है दिनेश जायसवाल। दिनेश जायसवाल से भी मेरी बात हुई तो उसने बताया कि ये दफ्तर बंद है, लेकिन आखिर ये लोग हैं कहाँ और क्यों सामने नहीं आए, इस पर जो है अभी सवाल है। सी ट्रांसपोर्ट में भारत दुनिया का 16वां सबसे बड़ा देश है। 70% कारोबार भारत समंदर के रास्ते ही करता है। अच्छा, अब अंकित जिस लोकेशन से गायब हुआ रूस और तुर्की के बीच, उस रूट के बारे में आपको समझाते हैं कि माजरा घटा कहां पे है। ब्लैक सी के बेहद करीब रशिया और तुर्की के बंदरगाह हैं। ये ब्लू स्ट्रीम पाइपलाइन है जो दोनों मुल्कों के बीच कारोबारी रूट है। ये पीछे आप देख रहे होंगे, ये रशिया के बेरे-होवाया और सैमसन, ये तुर्की का बंदरगाह आ गया और ये रूस का बंदरगाह आ गया। एक तो यहां पर दोनों के बीच में काम होता है। अब ये दूसरी तरफ आ जाइए, हम जो इस्तांबुल साइड से जो है अंकारा और इस्तांबुल के बीच में होता है, वो यहां से रूट जाता है। भारत और तुर्की के बीच में कितना व्यापार होता है? व्यापार होता है 80,541 करोड़ रुपए का। बहुत बड़ा जो है वो भारत और इन दोनों मुल्कों के बीच में इतनी बड़ी व्यापारिक साझा। 2023 में देखिए कितना हुआ, 93,371 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। कितनी बड़ी संख्या है, इसको गौर से देखते जाइए। भारत के पोर्ट कितने हैं? 12 बड़े और 200 छोटे पोर्ट हैं जिनसे इन देशों में सामग्री भेजी जाती है शिप्स के जरिए। भारत के शिप कितने हैं? 1520 जहाज हैं भारत के, ये हम आप डिटेल करें। भारत में रोजगार कितने लोगों को मिलता है? रोजगार मिलता है 33,000 को इन जहाज़ों पर काम करने का मौका मिलता है। जहाज कितने हैं, एम्प्लॉय कितने हैं, ये सब डिटेल हमने आपको दिखाई, और रूट कौन से हैं। जो ये फसाद की जड़ बताई जा रही है वो शिप इस रूट पर चल रहा था, वो इस्तांबुल वाला है, और ये रूस और जो तुर्की के बीच में था अंकित के जहाज का, यहां गड़बड़ हुई है। मैं अंकित सकलानी और उसके परिवार से कहना चाहता हूं कि हिम्मत रखिएगा, क्योंकि इस खबर की पड़ताल आगे भी जारी रहेगी। आज भी संबंधित मंत्रालय में बात करने की हमने कोशिश की, हमारे दफ्तर की ओर से ईमेल भी भेजा गया मंत्रालय को, लेकिन शायद क्रिसमस की वजह से जवाब नहीं मिल पाया, छुट्टी होगी वहां पर। कल फिर बात करेंगे हम,
ताकि अंकित सकलानी और तुर्की वाले जहाज के बारे में और डिटेल्स मिल सकें। यकीन मानिएगा, जैसे ही कोई जानकारी हमें मिलेगी, चाहे मंत्रालय से, चाहे हम टर्की से कोशिश कर रहे हैं अंकित को लेकर, उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट में आप सबको जरूर दिखाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।